बोलिए मैम। सुसाइड की कोई वजह? मैम क्यों करेगी रचना सुसाइड? मेरी कल शादी हुई है, उससे इतनी खुश थी। नींबू है वो। कोई सामान गायब हुआ है? घर की फिर से एक बार ठीक से तलाशी कोशिश कर रहा है। साहब, हमारी चोरी का कुछ पता चला? अभी नहीं धनीराम, और आप कब तक ऐसे थाने के चक्कर काटते रहोगे? जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। साहब 6 साल हो गए हमारी चोरी को गायब हुए, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे साहब। क्योंकि थारी छोरी खुद से भागी है। इतनी सी बात थारे समझ में ना आ रही से, इसलिए मैं तो कहूँ उसका इंतजार छोड़ दीजिए आप। हमारी चोरी मने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं भाग सकती साहब। साहब हमारी चोरी को ढूंढ लो साहब। मैडम, ये रचना सीए थी, अजीत के ऑफिस में ही काम करती थी तकरीबन 1.5 साल से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। रचना करीब 3 साल पहले ही बीकानेर आई थी। उससे पहले वो कहाँ रहती थी, उसके परिवार में कौन कौन था और उसकी पहली शादी किससे हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता? स्ट्रेंज। और अजीत? मैम अजीत बीकानेर का ही रहने वाला है। उसकी पुश्तैनी कार्टन बनाने की फैक्ट्री है। ये अजीत और उसका बड़ा भाई धीरज दोनों मिलकर ही बिजनेस चलाते थे। लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। ओके, वो हम पता कर रहे हैं। मैम, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत मारपीट हुई और फिर उसका रेप हुआ था। क्या रचना का रेप हुआ था और फिर उसे मार के लटका दिया गया? एक औरत को मारना, पीटना और उसे लटका देना, ये सब एक आदमी का काम नहीं लगता, शायद एक से ज्यादा होंगे। मैम एक और चीज है, जिस तरह से रचना के साथ मारपीट हुई है, इससे तो लगता है कि कोई रिवेंज एक्ट है। अब मेरे घर में चोरी भी हुई है। जो भी हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिया था शादी पे, रचना की ज्वेलरी जो थी वो सब घर से गायब है। रचना के बारे में क्या बता सकते हैं? रचना का पूरा नाम रचना गोलेछा था मैम। मुझे उसके पास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ बातों बातों में रचना ने बहुत बार बताया था कि वो सिंगल चाइल्ड नहीं है। उसे भी पता था सिबलिंग राइवलरी के बारे में। मैं एज्यूम ये कर रहा था कि शायद उसका कोई भाई बहन होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब भी उससे उसके पास के बारे में पूछता था वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैम। तो मुझे लगा शायद मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा। 8 महीने पहले तुमने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया, कोई खास वजह? वजह तो थी मैम। अरे शर्म कर, एक तो मेरे भाई को फंसाया, अब कितने रंग दिखाएगी तू? जबान संभाल के। मैं इस कंपनी की सीए होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ और ये क्लियर हो चुका है कि आप हर साल 10 से 12 लाख रुपए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका टैक्स भी पे नहीं होता है। अजीत, क्रिमिनल केस बन सकता है, इनके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। बेहतर होगा तुम अपना अकाउंट अलग कर लो। अजीत, मैंने तुझसे पहले ही कहा था
ये औरत ठीक नहीं। पहले तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अब हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती कि अकेले राज कर सके। बस भाई साहब बस। भाई साहब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अगले हफ्ते लॉयर यहाँ बुलवा रहा हूँ। भाई साहब अब हमारे बीच बंटवारा होना ही बेहतर है। अजीत, हाँ झगड़ा हुआ था और इसी वजह से हम दोनों भाइयों का बिजनेस भी अलग हो गया, लेकिन हमारे बीच प्यार कम नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों एक ही ऑफिस से काम किया करते थे। वो रचना जो चाहती थी उसमें सफल नहीं हो पाई। अगर इतना ही प्यार था दोनों भाइयों के बीच तो जब उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं गए? कैसी शादी? एक डिवोर्सी 8 साल की बच्ची की माँ के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसे आप शादी कहते हैं? 12 अप्रैल की रात को कहाँ थे? अच्छा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वैसे मैं अपने किसी काम से उदयपुर गया था। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं मैसेज कर दूंगा। मेरी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? जीतती रहो। आइए मैं कर देती हूँ। तू अटे क्या करे छोरी? ये किसका है मासा? मारा है और किसका होगा? पर ये तो नए जैसे लग रहे हैं। मासा आप ऐसे कपड़े? पर तू अटे कर क्या रही है? चल जाए अपने कमरे में। अरे आप आ गए, मैं चाय बना दूँ। अरे चाय छोड़ तू, ये देख उपहार लाया हूं सारे वास्ते, अच्छा लगेगा तुझे। देख ना, तू पहन के देख, सुंदर लग गई सच में। पसंद आया? चलना सोते। जी वो अब बुखार है आज। यार के नाटक है तेरा ये, बुखार है ये, सोना है मुझे। अरे छोड़िए। अरे चलना। छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं। छोड़िए, छोड़िए मुझे। छोड़ दो मुझे। फिर के नाटक हो गया? तुझे खुश करने वास्ते मैं कोई कसर न छोड़ता। हमारे टाइम पे बुखार चढ़ता तुझे, समझ कर नाटक समझ कर। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। दामाद जी आज रुक जाइए ना। नहीं बाजी, फैक्ट्री में काम है,
मैं 2 दिन बाद आऊंगा भूमि को लेने वास्ते। आज से कड़ी खम्मा बड़ी खम्मा। आजा बेटा अंदर आ। क्या हुआ? हैं? अरे किसने किया? किसने किया बेटा? बता ना। मालिक जी ने। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? ये देखो गला भी दबाते हैं मेरा। बैठ। माँ मैं मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद तो ये सब होता है। वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेवारी है पति को खुश रखना। माँ मुझे दोबारा उस घर में नहीं जाना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे। फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। वो याद रख वही घर है तेरा। तू बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। रुक मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर PFOU नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो। हो सकता है रचना के कोई पुरानी दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है। अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी। और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि मर्डर चोरी के लिए किया गया हो सकता है। वहां पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। ये अजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट। उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या? इसका मतलब अजीत की आंख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है। वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्सी से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवा पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे। तो फिर 2 ही लोगों को क्यों ड्रग किया गया? हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। क्या अलग? सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया। तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कांटेक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है मैम। अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ड्रग दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है। तो हो सकता है कि धीरज उदयपुर गया ही ना हो। लेकिन ड्रग दिया कैसे? हो सकता है किसी बाहर वाले का काम हो। रचना के पास में से भी कोई हो सकता है। मुझे मीनू गोलेचा के ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। आपके स्कूल रिकॉर्ड्स में चेक करिए, मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिए। हेलो, विद्या भारती स्कूल। मैं बीकानेर थाने से ASI अजय यादव बोल रहा हूँ। आपके यहाँ एक स्टूडेंट थी मीनू सिन्हा नाम से, लगभग 3 साल पहले, 1st स्टैंडर्ड में होगी। मुझे उसकी एडमिशन फाइल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। प्लीज मुझे भेज दीजिए। इट्स अ मर्डर केस। मैम, ये मीनू का बर्थ सर्टिफिकेट उसके पुराने स्कूल से मिला। रचना का असली नाम पूजा वर्मा है।
और उसके हस्बैंड का नाम ब्रिजेश वर्मा, यही जोधपुर का रहने वाला है। ब्रिजेश वर्मा। और कुछ मिला? मैंने पूजा वर्मा का सोशल अकाउंट खंगाला तो वहां पर मुझे उसका भाई मिला, गौतम वर्मा। कॉन्टैक्ट किया मैंने उसे, बुलाया भी है, आज शाम को आ जाएगा। गुड। पूजा ने क्या कुछ नहीं किया ब्रिजेश के लिए। अपनी नौकरी छोड़ दी, दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती थी, जैसे चार दीवारी में खुद को कैद कर लिया उसने। मुझे याद नहीं मैम कि पूजा ने कभी घर के बाहर कदम रखा। इसके बावजूद ब्रिजेश की शक करने की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई। क्या करी थी उसके हाथ? हाँ? क्या करी थी उसके हाथ? राशन वाला था, हिसाब करने आया था। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मेरे साथ तो कोई हिसाब नहीं करता हो। छोड़ो। हाँ? कमरा भी साफ कर दिया। इधर कुछ भी नहीं। क्या करी थी उसके हाथ? क्या करी थी उसके हाथ? हाँ? हर दिन मारता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मीनू पर हाथ उठा दिया। और ये बात पूजा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ब्रिजेश मेरे जरिए उस तक ना पहुंच जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि ब्रिजेश को इस बात का पता नहीं है कि पूजा यहाँ बीकानेर में रहती है? जहां तक मैं समझता हूँ नहीं पता था। ठीक है। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं मैम, अभी हम सर्च कर रहे हैं। चोरी के एंगल में कुछ? वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। पर्सनल एंगल में कुछ खास हाथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बाहर वाले का काम है और हम गुमराह हो रहे हैं? एक मेल आईडी के सर्वर का एड्रेस है मेरे पास, मुझे उस एड्रेस के ओनर का नाम और बाकी डिटेल्स चाहिए। मैम, मैंने ब्रिजेश के मूवमेंट्स को ट्रैक किया। वो 10 अप्रैल को यहाँ बीकानेर आया था। क्या? मैडम, प्रिया फॉर यू मेल आईडी का आईपी एड्रेस ब्रिजेश के घर का है। इसका मतलब प्रिया फॉर यू ब्रिजेश है और ब्रिजेश गायब है। अरे कुछ नहीं होता। मैं पेट से हूँ, मुझे छोड़ कुछ दो। नहीं होता। मैं पेट से हूँ। मुझे माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया तेरा। बहुत नाटक हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यार भूमि बंद करना यार, रोना, नींद खराब हो रही है, बंद कर। जरूरी बता रहा है ना, वो तो सीसीटीवी में कैप्चर ही नहीं होता है। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? मीनू? मीनू कहाँ चली गई? मीनू? सर अच्छा हो सर आप लोग आगे। सर मेरी बेटी मीनू को किसने किडनैप कर लिया सर, प्लीज कुछ करिए। बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी चल। सर मैंने क्या किया? सर एक सेकंड, मैंने किया क्या सर? लेकिन सर धनीराम, वो देखो, उन्हें पता सच्चाई क्या है। बता, हमारी छोरी कटे है। कौन थारी छोरी? हमारी पायल, पायल कटे।
भूमि क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैरिटल रेप यानी पति के द्वारा की गई जबरदस्ती को रेप नहीं कहा जाता और हमारे देश में इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये फोटोज और तुम्हारे हाथ की मेडिकल रिपोर्ट, इसके बेसिस पे हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर सकते हैं। क्या हुआ, कुछ और कहना चाहती हो? वो शायद शादी वाली रात मेरे कमरे में कोई और आया था। क्या? देखो, अब इस बात को साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद किसके कन्फेशन में कुछ मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल तुम प्लीज हॉस्पिटल चले जाओ। माधुरी, तुम्हें देख के अच्छा लगता है कि तुम ऐसी औरतों की मदद कर रहे हो। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। भूमि क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। वैसे कल बेल की हियरिंग थी ना? हाँ, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। रिजेक्ट तो करना ही था, कमीने को बेल नहीं मिली। गुड, थैंक यू। जब गौतम मीनू से मिलने गया था ना, उसे तभी कुछ अजीब लगा था। मीनू ने बताया हमें तूने उसे कितना डरा के रखा था। उस छोटी सी बच्ची का भी। मेरे को मारने से क्या हुआ? ये सब उस रचना की वजह से हुआ। अगर वो उस दिन वो नाटक ना करती ना, तो आज जिंदा होती वो। रचना, रचना, मीनू सो गई। सो गई? हाँ, चलो शुरू करें। अजीत, ये क्या कर? मुझे अच्छा लगता है ऐसी। अजीत छोड़। अरे इसको तो प्यार बोलते। अजीत क्या हुआ? अजीत, अजीत छोड़ो मुझे। मुझे धक्का मारेगी? शादी से पहले भी नखरे करती थी ना तू। सो रही है, मैंने उसे खाने में नींद की गोली दी थी। तो जल्दी कर, जल्दी आ। लटकाते हैं इसको भी। थैंक्स कुमार, ये ले पैसे पकड़। जब भी पुलिस तुझसे पूछताछ करे ना, तो धीरज भाई की तरफ ध्यान मोड़ देना। ओके सर। जाते जाते पीछे वाले दरवाजे का लॉक तोड़ दे। अच्छा ठीक है सर। चलो जल्दी। और अगर वो जिंदा होती तो मुझे उस मीनू के पास जाना ही ना पड़ता। शर्म नहीं आती? एक बार फिर से सोच ले भूमि, पति पत्नी की कमरे की बातें कोर्ट के सामने लाना जो की बात ना है। बदनाम हो जाएगी, घर टूटेगा सो अलग। पापा ने सबरी सुननी पड़ी। केस नंबर 423/2021 under IPC 498A, State versus Manik Singh and others.